खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और इसलिए वीकेंड पे वीकली चार्ट भी अपडेट नहीं हो सका है और अभी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें हम पिछली चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे और जस्ट अपना करंट सिनेरियो देखेंगे। दैट्स ऑल। मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है और हमारे प्रीवियस वेव काउंट के मुताबिक हम लास्ट फेज में थे अपनी फिफ्थ वेव में, और मैंने आपको बताया था अगर फिफ्थ वेव की एक्सटेंशन हो जाए तो हम एक मिनट इसको तो हटाएं पहले। हमारा मिनिमम टारगेट ये था 4981 और एक्सटेंशन की शक्ल में हम 5125 की तरफ इजीली जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। और इसमें जो फिफ्थ वेव है इसको हमें मज़ीद, अब मेरे पास वेव डिग्रीज भी ख़त्म हो गई हैं, फिफ्थ वेव की एक्सटेंशन को भी लेबल करना पड़ेगा। इसको हम किस तरह से लेबल कर सकते हैं कि इसको हम ले लेंगे एज वेव 1 और ये 2। 3 वेव हमने पहले यहाँ पर फिनिश की थी और ये उसका सपोर्ट एरिया लिया था जिसने काम किया था। लेकिन इसको भी हम रिमूव कर दें और अब हमारे पास, और इसको अगर हम इसके अगेंस्ट देखें तो ये मेक सेंस करता है। इसने 38.2 को रिट्रेस किया है और हम इंटरनल वेव 3 में है। मेरे कहने का मकसद ये है कि वेव 1 और 2 कंप्लीट है। वेव 3 में 1 2 3 4 ये 5 ऑन गोइंग है। कंसीडर कर लें कि ये कंप्लीट हो गई है, सपोज कर लें कि ये कंप्लीट हो गई है, तो हमारे पास जस्ट 3 वेव्स कंप्लीट हुई हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ से मुकम्मल फॉल बैक करता है, वेल एंड गुड। अगर प्राइस मुकम्मल फॉल बैक नहीं करती है तब हमारे पास एक 4 और एक 5 का ऑप्शन अभी भी ऑन द टेबल है, जिसमें इसको किस तरह से लेबल करें, इन सबकी डिग्रियां चेंज करनी पड़ेंगी। उसको मैं ना किसी और रंग में कलर चेंज कर देते हैं और उसको लेबल कर देता हूँ। डिग्री तो सबकी चेंज करनी पड़ जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। लाइक वेव 1, वेव 2, ये सारे का सारा वेव 3 एक्सटेंशन, वेव 4 और फिर वेव 5, और इसका कलर कर देते हैं ऐसा जो हमने पहले कभी ना लिया हो। ब्लैक तो नज़र ही नहीं आएगा। ब्लू 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 पिंक। ठीक है जी। तो ये वेव फिफ्थ बेसिकली एक्सटेंड कर रही है। उस वेव 5 की, येलो वाली की, जो इंटरनल थर्ड वेव है वो एक्सटेंडेड है और उसके अगेंस्ट हम वेव 4 और वेव 5 यानी एक पुल बैक और टुवर्ड दिस एरिया और एक वेव और ले रहे हैं जो हमें फिर काफ़ी ऊपर ले जा सकती है। आपको याद होगा जब हम ये वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया था, बीच में जब हमने 35 से राइज किया था, तो जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो 4800 से 5200 की नॉर्मल रेंज का था, और इन केस ऑफ एक्सटेंशन वो 55 से 6K तक भी जा सकता है और फिर तो 7K भी है। क्योंकि टेक्निकली मेरा आइडिया ये था कि ये यहाँ से इसको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, बल्कि वेव 4 है, इसकी वेव 5 कहाँ है? हाँ, ये है। बल्कि आइडिया ये था इनिशियली मेरा कि उस वहाँ तक जाने के लिए हमें ए बी सी एज वेव ए लेंगे, फिर एक डिप आएगी, अब फिर ए बी सी में हम ऊपर जाएंगे। ए बी सी में तो टुवर्ड 6000 पॉसिबल है। तो अभी तक
कोई साइन ऑफ पुल बैक या कोई हेल्थी करेक्शन इस पूरे उसमें रास्ते में हमारे पास नहीं आई है। तो यस, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और जो सुपर साइकिल की मेरी मिनिमम रेंज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं तो एक पुल बैक का इंतज़ार कर रहा हूँ, बट पुल बैक जब स्टार्ट हो, करंटली हम उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में हैं और नो साइन ऑफ रिजेक्शन सो फॉर। यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, जिन्होंने देखी है वो वीडियो। मैंने आपको बताया था कि अभी तक मुझे कोई साइन ऑफ रिजेक्शन या साइन ऑफ पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। और साइन ऑफ रिजेक्शन या साइन ऑफ पुल बैक का जो फर्स्ट सिंबल होगा, फर्स्ट इंडिकेशन होगी, वो ये होगा कि प्राइस टॉप बनाने के बाद क्लियर 5 वेव्स डाउन आएगा, इस तरह से 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक 3 वेव्स पुल बैक आएगा। ये वो सिग्नल होगा जब हम इस बात का बिलीव कर लेंगे कि टॉप इन प्लेस हो चुका है। और इसकी जो 100% कंफर्मेशन होगी वो होगी वेव 1 का जो लेंथ है, उसको जब वेव 3 ब्रेक करेगी यहां पर, इस जगह पर। यानी पहला सिग्नल 5 वेव्स डाउन, दूसरा सिग्नल 3 वेव्स अप, 1 2 सेटअप, और उसके बाद शार्प डिक्लाइन जो इसको वेव 1 को ब्रीच करेगा और नीचे जाएगा। इस तरह का अभी तक कोई सिग्नल स्टार्ट नहीं हो सका है जितने भी पुल बैक्स आए हैं सो फॉर। आप इसको देख लें, जो लेटेस्ट है, छोटा सा पुल बैक है, 3 वेव्स में है। ये पुल बैक आया है 3 वेव्स का, ये पुल बैक आया है 3 वेव्स का। आप इससे भी पीछे चले जाएं, ये पुल बैक देख लें, 3 वेव्स है, ये भी 3 वेव्स है। तो जितने भी आपके पास 3 वेव्स पुल बैक होंगे, ये सारे के सारे इंडिकेशन होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। और जो पुल बैक होता है या करेक्शन होती है, वो जस्ट मार्केट का जो इंडिकेटर्स हैं उनको कूल डाउन करना मकसद होता है, वरना ट्रेंड करंटली अभी भी अप है। मैंने इसको अभी लैपटॉप खोला है, पहले सिल्वर को देखा है, इसको मैंने तसल्ली से नहीं देखा है। देखें, इस वक्त भी हमारे पास 15 मिनट चार्ट्स पे आफ्टर द रिजेक्शन जो पुल बैक आया है वो 3 वेव है। 1 2 3 ऑन द मेकिंग है, या जस्ट टोटली यही था। और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। 1 2 3, कल एक किसी ने मैसेज किया हुआ था, वो कह रहे थे जी आप हमें कुछ सिग्नल वगैरह दे दिया करें। देखें, मैं एनालिसिस करता हूँ, सिग्नल नहीं देता हूँ, और सिग्नल में लोगों के नुकसान हो जाया करते हैं। एलियट वेव थ्योरी आपको इनवैलिडेशन और वैलिडेशन पॉइंट बताती है। सिंपली आप ये समझ लें कि हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं, और अपने चार्ट्स पे जो ऑल टाइम हाई है, इंट्राडे हाई है आज का 5111, इसके मुताबिक एक फिब रिट्रेसमेंट ले लें। कहाँ तक? जहाँ पे जिसको हम वेव 1 ले रहे हैं, यानी ये डिक्लाइन यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ आके फिनिश हुआ है इस जगह पर 5073 पे। इसके अगेंस्ट आपने 78.6 गोल्डन रेशो, और इसमें यार एक और मैंने ऐड किया था, वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? 70.7 मैंने ऐड किया था। सिंपली ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट ने वेव 1 टू द डाउन साइड कर ली है, तो जो पुल बैक है वो अव्वल तो 3 वेव्स में होना चाहिए, ए, बी और सी। और इस सूरत हाल में उसे 78.6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम रिट्रेस होती है वेव 2 के लिए। इन केस के हमारी वेव
4 स्टार्ट हो चुकी है, जिसका मैंने आपको ये एरिया दिया है। उसमें शैलो करेक्शन की शक्ल में वेव ए बी सी आ सकती है, वेव बी ओवरशूट भी कर जाती है, लाइक वेव ए, वेव बी एंड देन वेव सी आ जाए। बाज़ औक़ात वेव बी फ्लैट करेक्शंस में 100% भी रिट्रेस हो जाती है, और इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन में, जिसको हम एक्सपेंडेड फ्लैट कहते हैं, प्राइस वेव 1 बनाने के बाद ओवरशूटिंगली वेव बी ऊपर भी चली जाती है। तो वेव बी का कोई हमारे पास पैटर्न नहीं है। समटाइम्स वेव बी जस्ट 38.2 शैलो रिट्रेसमेंट, वेव ए, वेव इतनी सी वेव बी होगी और फिर गिर जाएगी। तो वेव बी का एग्जैक्ट पैटर्न कोई नहीं है। वहां फिर हमारा जो स्पोर्ट एरियाज हम लोग लेते हैं वो काम करते हैं कि जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, क्या वो वेव 4 का स्पोर्ट एरिया होल्ड करती है। अगर होल्ड करती है तो हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, अगर नहीं करती दैट मीन्स स्टॉप इन प्लेस और हम लार्जर करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट को अपडेट कर लें। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। टाइमिंग कंफर्म नहीं है, आगे पीछे हो जाएगी, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ।